नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले का विरोध बहुत तेजी से होता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो प्राथमिक स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या कम है उनको कंपोजिट विद्यालय या जो दूसरे सीनियर स्कूल हैं वहां पर मर्ज कर दिया जाएगा। और स्कूलों की संख्या है 27,000, यानी कि 27,000 प्राथमिक स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा, उन स्कूलों में जहां पर सुविधाएं ज्यादा हैं, जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार का जो फैसला है ये विरोध का सामना कर रहा है और हर तरफ से मांग उठ रही है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। ये फैसला ना छात्रों के हित में है और ना ही शिक्षकों के हित में। आपको बताएं कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चों की संख्या है उन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, स्कूल शिफ्ट किया जाएगा तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं शिफ्ट की जाएगी, बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब एक तरफ सरकार नीति चलाती है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन जब एक तरफ इस नीति के तहत सरकार काम करने का दावा करती है तो दूसरी तरफ आखिर बच्चों को शिफ्ट करने की जरूरत क्या है। अब विरोध का जो बड़ा कारण है वो कारण यह है कि इन प्राथमिक स्कूलों में गरीबों, शोषितों, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जिनके पास जो साधन संपन्न लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में महंगी महंगी फीस देकर पढ़ा रहे हैं किसी तरह। लेकिन जो गरीब, शोषित, वंचित तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को इन प्राथमिक स्कूलों में भेजते हैं। अब मान लीजिए कि किसी प्राथमिक स्कूल में 35 बच्चे पढ़ते हैं और वहां से उन 35 बच्चों को कम संख्या होने की वजह से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और दूसरा स्कूल 2 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे दूसरे स्कूल जाने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि दूर स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ा कारण विरोध का यह भी निकलकर सामने आ रहा है। फिर लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को यह चाहिए कि जहां बच्चों की संख्या कम है वहां बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि और शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और जो बच्चे स्कूल नहीं भी आ रहे हैं किसी कारणवश या फिर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उन बच्चों को भी जागरूक करके, उन बच्चों को आकर्षित करके इन प्राथमिक स्कूलों के लिए लाया जाए और वहां पर बच्चों की संख्या ऐसे बढ़ाई जाए तो बच्चों को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये फैसला जो लिया गया है अब ये विरोध का सामना कर रहा है और सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले के विरोध में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव साथ आ गए हैं और उन्होंने विरोध किया है कि सरकार जानबूझ के इस तरह का फैसला ले रही है जिससे जो शोषित, वंचित, गरीब तबके के बच्चे हैं जो प्राथमिक स्कूल में जाते हैं उनको शिक्षा से दूर किया जाए। यानी कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का फैसला लिया जाता है जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। और सरकार यह भी कह रही है कि जिन स्कूलों से बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी जो स्कूल खाली हो जाएगा, वहां पे पुस्तकालय बनाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे ही पढ़ने नहीं आ रहे तो पुस्तकालय में पढ़ने कौन आएगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। हिंदी खबर की एक ट्वीट है, वो बताते हैं, अमेठी की खबर है, परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या कम होने पर 110 विद्यालय मर्ज किए गए। स्कूलों के छात्रों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया गया। स्थानीय शिक्षकों ने मर्जिंग को लेकर जताई आपत्तियां। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय विलय की सभी प्रक्रियाएं पूरी की, यानी कि ये शुरू हो चुका है। अमेठी में 110 विद्यालय मर्ज कर दिए गए हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं, कागज पे लिखा जोखा तैयार हो गया है, साइनें हो गई हैं और बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अब इस चीज को लेकर विरोध हो रहा है। विरोध नन्हे नन्हे बच्चे भी स्कूल के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं और कह रहे हैं वो बच्चे कि हमको इतनी दूर भेजा जाएगा तो हम जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, और बीच में नदी नाला भी पड़ता है, रास्ते भी खराब है, तो हमको पास के जो घर के पास में स्कूल है वही शिक्षा दी जाए। बहरहाल अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस चीज को लेकर, इस फैसले के विरोध में एक ट्वीट किया और लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन
एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने का जो फैसला लिया गया है वो गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं है, बल्कि पहली नजर में तो स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी प्रतीत होता है। सरकार से अपील है कि वह अपना युग्मन एकीकरण का यह फैसला गरीब छात्र छात्राओं के व्यापक हित में तुरंत वापस ले। यदि सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर हमारी पार्टी इनके सभी माता पिता व अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी पार्टी बीएसपी की सरकार बनने पर फिर इस फैसले को रद्द करके पुनः यहां प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल कर देगी। वैसे उम्मीद है कि यूपी सरकार गरीबों आमजन की शिक्षा के व्यापक हित के मद्देनजर अपने इस फैसले को बदलने के बारे में जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर फैसला ये ले भी लेती है सरकार, वैसे तो ले लिया है, विद्यालय मर्ज हो भी रहे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 2027 में अगर हम आ गए तो इस फैसले को बदल के रख देंगे, पलट देंगे, पुरानी व्यवस्था लागू कर देंगे, यानी घर के पास में ही जो स्कूल है वहीं बच्चे शिक्षा हासिल करें। अखिलेश यादव ने भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया और लिखा, शिक्षा ही विकास की सबसे बड़ी कसौटी होती है। भाजपा सरकार में शिक्षा और शिक्षकों की जो उपेक्षा हो रही है उसके पीछे गहरी साजिश की आशंका बलवती हो रही है कि भाजपा आने वाली पीढ़ी से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है। जो शिक्षित होता है वह सकारात्मक भी होता है और सहनशील भी। ऐसे लोग भाजपा की नकारात्मक राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। शिक्षा से ही उनमें चेतना आती है और वो उत्पीड़न व शोषण के खिलाफ एकजुट होते हैं। शिक्षा से जो आत्मविश्वास आता है वह भाजपा जैसे वर्चस्ववादी दल के विरोध का कारण बनता है। इसलिए ना होंगे स्कूल, ना होगा भाजपा का विरोध। आज गांवों में स्कूल बंद होंगे, कल को भाजपा के संगी साथी सेवा के नाम पर अपने स्कूल वहां खोलने के लिए पहुंच जाएंगे, जिससे वो अपनी दरारवादी सोच के बीज बो सकें। आगे उन्होंने लिखा, भाजपा अपनी प्रभुत्ववादी सोच को बनाए रखने के लिए अशिक्षित व अवैज्ञानिक लोगों की ताली बजाती, थाली पीटती अनपढ़ों की भीड़ चाहती है। नकारात्मक सोच के लिए प्रभुत्ववादी, घोर स्वार्थी व अनपढ़ों का समर्थन चाहिए होता है। सच में शिक्षित व परमार्थ से प्रेरित एक चैतन्य व जागरूक व्यक्ति कभी भी भाजपा जैसी सोच का समर्थक नहीं हो सकता। जितनी शिक्षा प्रसारित होगी उतनी ही भाजपाई राजनीति की जड़ कमजोर होगी। सब जानते हैं जो चीज निगाह से दूर हो जाती है वो दिमाग से दूर हो जाती है। जब आसपास स्कूल ही नहीं दिखेंगे तो शिक्षा की साक्षात प्रेरणा ही समाप्त हो जाएगी। हमारा तर्क यह है कि जब एक मतदाता के लिए बूथ बनाया जा सकता है तो 30 बच्चों के लिए स्कूल चलाया क्यों नहीं जा सकता है। यह पीडीए के वंचित समाज को और भी वंचित करने का एक षड्यंत्र है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि वहां स्कूल बीजेपी बंद कर रही है जहां जहां उस बूथ पर वो हारी है। बहरहाल ये जो सरकार का फैसला है प्राथमिक स्कूलों के मर्जर को लेकर, विलय को लेकर, इसका विरोध राजनीतिक रूप से तो हो ही रहा है, बल्कि जो शिक्षक संघ हैं, जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे जो गरीबों के बच्चे हैं, असहायों के बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्कूल जाते हैं शिक्षा लेने, वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं सरकार से कि हमें अपने ही स्कूल में, जो घर के पास स्कूल है, वहां पढ़ने दिया जाए, दूसरी जगह इतनी दूर ना भेजा जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि बच्चों को पास के स्कूल लाना ही एक बड़ा काम होता है, जिसके लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है। अब उन बच्चों को 2 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा तो पास में लाने में उनको इतनी दिक्कत होती है, दूर वो बच्चे कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्कूलों, वो कैसे जाएंगे। इस चीज को लेकर विरोध हो रहा है कि भाई सरकार ये फैसला पलट दे। बहरहाल अब अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विरोध किया है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, एनएसयूआई ने भी इसको लेकर इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार अभी इस फैसले को लेकर अडिग है, इस फैसले पर आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि इतने विरोध के बीच क्या सरकार फैसला पलटेगी, फैसला वापस लेगी और स्कूलों का विलय नहीं होगा, या फिर इन सारे विरोधों के बीच सरकार अपने फैसले पर अडिग रहेगी। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये मुद्दा 2027 के चुनाव में, पंचायत के खास तौर से चुनाव में जरूर राजनीतिक रूप से चढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।